बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौसमीन, पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं क्योंकि वादी नीलम में LOC की खिलाफ वर्जी की गई है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है। आलमी बरादरी भारत को लगाम दे, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। पाकिस्तान की जानिब से सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत बार बार पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाएगा तो हम अपना सब्र छोड़ देंगे। पाकिस्तान और भारत की फिर जंग होगी। आज पाकिस्तान ने भारत को मुकम्मल तौर पर करारा जवाब दे दिया। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि यह मामला कैसे पेश आया, भारत और पाकिस्तान के दरमियान LOC के ऊपर इस वक्त क्या हालात हैं और कितने हद तक भारत का नुकसान हुआ और भारत की मीडिया अपनी आवाम से क्या झूठ बोल रहा। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त LOC के ऊपर हालात शदीद तौर पर ख़राब हो चुके हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की शहरी आबादी पर गोलाबारी की गई है जिसमें खतरनाक किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। दर्जनों मासूम शहरियों की शहादतों की इतलात मिली हैं और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। सूरत-ए-हाल इतने हद तक खराब हुई कि पाकिस्तान की जानिब से मौसर जवाब दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, जब पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने भारतीय चेक पोस्टों को तबाह किया तो दूसरी साइड पर खामोशी छा गई, यानी कि भारत की हवा निकल गई। भारत की जानिब से शहरी आबादी पर शेलिंग की गई और पाकिस्तान आर्मी के जवानों की तरफ से खतरनाक किस्म का हमला उनके ऊपर किया गया। नाज़रीन ग्रामी, वज़ीर ख़ारजा शाहमूद कुरैशी और पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से इंतहा पसंदी और इसके अलावा दहशतगर्दों की माली मामलत के सबूत पेश कर दिए हैं और इस हवाले से एक ड्यूजर भी जारी कर दिया गया है। सूरत-ए-हाल इतने हद तक ख़राब हुई कि जब भारत की जानिब से हमला किया गया तो पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। शहरियों में खौफ और हरास पैदा हो गया और शहरी वहां से भागने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने जब हमला किया और जवाब दिया तो नाज़रीन ग्रामी, वो तमाम चौकियां तबाह कर दी गई जहां से भारत हमला कर रहा था। भारतीय मीडिया ने अपनी तबाही और अपने नुकसानात के बारे में एक रिपोर्टिंग पेश की, लेकिन जो उन्होंने तादाद बताई वो मरने वाले फौजियों की तादाद बहुत कम बताई गई। एक मरतबा फिर इंडिया की आवाम के साथ झूठ बोला गया। पाकिस्तान ने जो भारतीय फौजियों को मारा है उनकी तादाद दर्जनों में है, लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से सिर्फ 4 फौजियों की हलाकतों की तादाद बताई गई है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा ने मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने गुज़श्ता रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, जिसमें हमारे मासूम निहत्थी शहरियों को निशाना बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि कुछ अरसे से इनका तरीक़ाकार चला आ रहा है, वो मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये सब से अहम मुआहदा है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तय हुआ था और जिस रवानी से ये इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं वो पूरी कौम के सामने है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि हिंदुस्तान के असली चेहरे को कौम और आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करें। ये सफ़र जो आप देख रहे हैं, जिसका आगाज़ सेकुलरिज्म से होता है और आज वो एक फाशिस्ट की शक्ल इख्तियार कर गई हैं और ये अब दुनिया पर अयां हो चुका है। शाहमूद कुरैशी ने कहा कि वो रियासत जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करती थी, वो अपनी हरकतों, अपनी कार्रवाइयों से हमारी इतलात के मुताबिक इस एक सरकश और बदमाश कौम का रूप इख्तियार करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे मुसद्दक़ इतलात और शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर यह कह सकते हैं कि हिंदुस्तान रियासती दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का शिकार करने का अहम किस्म का मंसूबा तैयार किया है। और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये तशवीश मेरे लिए नहीं है, मैंने मुख्तलिफ सतह और फॉर्म पर इसका इजहार किया है और सफारती ज़राए को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वक्त आ गया कि अब कौम बिलखसूस बैन-अक़वामी बरादरी को एतमाद में लिया जाए। मैं समझता हूँ कि मज़ीद खामोश रहना पाकिस्तान के मफाद में ना होगा और इस खित्ते के अमन इस्तेहकाम के मफाद में भी नहीं होगा।
और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ नुमायां कार्रवाइयाँ हैं। हमारे कामयाब ऑपरेशन हिंदुस्तान को हजम नहीं हो रहे और अब इनका मंसूबा वाज़ेह हो चुका है। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बना जिसकी हमने बहुत भारी कीमत अदा की। इसका एतराफ़ किया जाता है, लेकिन जितना होना चाहिए इतना नहीं होता। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीरिया प्रोजेक्टर स्लाइडर्स के ज़रिए एक ग्राफ भी दिखाया जिसमें 2001 से 2020 तक पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की अदाद शुमार भी दिखाए गए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस दौरान 19,130 दहशतगर्द हमले पाकिस्तानियों ने बर्दाश्त किए, 83,000 से ज़ायद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए और इनमें 32,000 शहादतें हैं, जिसमें 23,000 नत्थे शहरी, बच्चे और ख़वातीन हैं। शाहवत कुरैशी ने कहा कि माली नुकसानात का जायज़ा लिया जाए तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को 126 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा है और जो माशी मौके गंवाई इस पर तो मैं नज़र दुड़ा ही नहीं रहा, क्योंकि इसको गिनना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के असूल के लिए अपना किरदार अदा कर रहा था तो भारत पाकिस्तान के गिर्द एक दहशतगर्द नेटवर्क का जाल मुसलसल बना रहा था। हिंदुस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाप पसंदी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा था और न सिर्फ अपनी सरजमीन बल्कि गिरदोनवा और पड़ोसी में भी जहां उनको जगह मिली उन्होंने फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास नाकाबिले तस्दीक शवाहिद हैं और वो कौम और आलमी बिरादरी के सामने हम रखना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी तफसीलात बयान की, लेकिन ये तफसील मुकम्मल नहीं है। तफसीलात हमारे पास और भी हैं और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल की जा सकती हैं। शाहवत कुरैशी ने कहा कि पिछले 3-4 माह से इंतहाप पसंदी को फिर हवा देने की कोशिश की जा रही है, इसकी फिर से पुष्पनाई की जा रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल वो हालिया हमले में जो पेशावर और कोयटे में हुई और ये इनके बड़े मंसूबे की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि आज भारत की खुफिया एजेंसी इनकी कलदम इंतहाप पसंद तंजीमों की पुष्पनाई कर रही हैं जिनका महवर पाकिस्तान है, मसलन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी, जमीयतुल हरार। ये वो तंजीमें हैं जिन्हें पाकिस्तान ने शिकस्त दी और आज इनमें फिर रूह फूंकी जा रही है। इनको असला, बारूद और IED सप्लाई की जा रही है और इनको उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में उलमा, अहम शख्सियात और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाएं। नाज़रीन इकरामी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह आपको इल्म में होगा कि अगस्त 2020 में हिंदुस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमीयतुल हरार और इसके अलावा इनको एक जगह पर जमा किया और आज वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि TTP, PLA और इसके अलावा FL और BRA के दरमियान एक मुश्तरक इत्तेहाद कायम करके यकजा कर दिया जाए, जो इसे बड़े मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारी इतलात के मुताबिक आइंदा आने वाले महीनों में यानी कि नवंबर-दिसंबर में ये पाकिस्तान में इंतहाप पसंद कार्रवाइयों में इजाफे का इरादा रखते हैं और एक इतलात ये भी है कि इनकी एजेंसीज और सहूलतकारों के दरमियान कम अज़ कम 4 नशिस्तें हो चुकी हैं, जिसमें ये पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर जगहों पर हमले मरकूज़ करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हमारे पास नाकाबिले तस्दीक शवाहिद मौजूद हैं कि हम इनके खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि भारत का दूसरा मकसद है कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम ना हो सके और हमारे यहाँ खुशहाली के रास्तों में दीवार खड़ी हो जाए और इसकी ताज़ा मिसाल FATF इजलास है, जिसमें दुनिया पाकिस्तान के इक़दामात को सराह रही थी, लेकिन हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क था जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की बाकायदा कोशिश कर रहा था। नाज़रीन ग्रामी, आखिरकार पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर शवाहिद पेश कर दिए गए। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी और इस मरतबा भारत के खिलाफ वाज़ेह तौर पर इक़दामात किए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।